हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी फाइनल अकाउंट का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, बट आज से हम सम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम सिर्फ बैलेंस शीट पे फोकस करने वाले। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने बैलेंस शीट बाय हार्ट करने का ट्रिक दिया था। ये लेक्चर टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ दोनों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीवाई बैफ को इंटरनल और बायबैक में बैलेंस शीट बनाना होता है। हमने ऑलरेडी बना के लेक्चर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट अगर नहीं समझा तो बैलेंस शीट कैसे बनाते वो इधर क्लास में आज कवर करवा रहा हूँ। टीवाई बीकॉम की बात करूँ तो टीवाई बीकॉम को तो आपको आने वाला ही है। पहले हम सारे बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे एंड देन कंपनी फाइनल अकाउंट करेंगे। अप्रोच मेरा ऐसा ही रहेगा। पहले बैलेंस शीट सॉल्व करने का ट्रिक समझेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करने का ट्रिक समझेंगे एंड देन विल कवर इट फाइनल अकाउंट। आ जाओ इधर बैठो, बेटा शिफ्ट हो जा। या तो एक काम कर, तू उधर लास्ट बेंच पे चले जाना, जाओ उधर चले जा और तुम लोग इधर आ जाओ, जाओ और फोन सबमिट करो। इसके बाद मैं बोलने नहीं जाऊंगा। हर्ष और तो ए बेटा ये इधर आ जा ना, इधर आ जा, आजा इधर आजा, इधर बैठ, चल और फोन सबमिट कर। लाओ, आपको बोलने नहीं बोलना हो, वापस फोन सबमिट कर दो। चलो और बैठ जाओ। स्टार्ट करूं। देखो अभी टेक्स्ट बुक में बेटा ओपन किया टेक्स्ट बुक, लाओ नहीं, ये टीवाई बीकॉम की बुक से रेफर कर रहा हूं मैं। ओनली बैलेंस शीट का सम, पेज नंबर यहां पे 56, सम नंबर 10, पेज नंबर 56, सम नंबर 10। बट वो करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट कैसे बनाते। तो याद होगा शाहरुख खान की स्टोरी शाहरुख खान की, ने ली डोल सीएसटी ऑर्केस्ट्रा शो, बराबर है। स्टोरी शाहरुख खान की थी, SRK की। एस से शेयर होल्डर फंड, वापस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐड करेंगे तो टोटल शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, ने एन से आता है नॉन करंट लायबिलिटी, ली एल से आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ने ली डोल तो डोल का डी आ गया, एच साइलेंट था, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। याद है SSR बराबर है स्टोरी शाहरुख खान, बराबर है ने ली डोल, ने से नॉन करंट लायबिलिटीज, एल से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऐड करके टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज मिल गया। अब वो डोल लेके कहा गया है CST, तो CST करंट लायबिलिटीज, एस से शॉर्ट टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग सेम है, इसके जैसा ही है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ पे डिफर्ड टैक्स ये नहीं आता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहाँ पे आएगा ट्रेड पेबल, फिर लॉन्ग टर्म अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बराबर है। CST ऑर्केस्ट्रा शो, O और S ऑर्केस्ट्रा शो है, तो CST से C से करंट लायबिलिटीज, S से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, T से ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। टोटल करेंगे, टोटल करंट लायबिलिटीज आएगा। अब आपके पास तीन टोटल है, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल आ गया, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आ गया, करंट लायबिलिटीज आ गया। तीनों अमाउंट को ऐड करोगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएगा, बराबर है। असेट साइड पे जाएंगे तो असेट में सबसे पहला आता है फिक्स असेट, बट हेडिंग दिया जाता है इसको नॉन करंट असेट। फिर उसे ठीक नहीं लगा, फिर से F से आता है फिक्स असेट, ठीक से टैंजिबल इंटैंजिबल, टैंजिबल इंटैंजिबल, फिर ठीक नहीं से N से है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, N से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, N से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लगा डिफर्ड टैक्स असेट के लिए कोई कीवर्ड नहीं है,
लगा से एल है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैं बायाट इसलिए करवा रहा हूं कि फॉर्मेट बायाट होगा, पोस्टिंग इजी हो जाएगा। ने फिर ठीक नहीं लगा ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से ओ आता है अदर नॉन करंट असेट्स। तो यहां पे फिर का एफ फिक्स असेट, टेंजिबल इंटेंजिबल। नॉन करंट नहीं का है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डिफर टैक्स नहीं लिखा तो भी चलता है। नहीं लगा एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या ठीक नहीं लगा, ऑर्केस्ट्रा शो। ओ से अदर नॉन करंट असेट्स। इसका टोटल ले लोगे तो आपको इसका टोटल मिलेगा। फिर आता है चली इनकी तलाश सिनेमा स्टार की ओर, जिसमें पहला सी है करंट असेट, ये हेडिंग नहीं है। सी से आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, चली का सी है, चली का सी से आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इनकी इन्वेंट्रीज, तलाश से ट्रेड रिसीवेबल, सी से कैश एंड सिनेमा स्टार शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। इसका टोटल लोगे, इन सब का ये टोटल, ऊपर फिक्स असेट का, बाकी सब सिंगल अमाउंट है, डायरेक्टली लेना है। सब का टोटल लोगे, टोटल ऑफ असेट बोलो या टोटल ऑफ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, वन एंड द सेम। क्लियर है फॉर्मेट। अब करना क्या है, आपके सामने बैलेंस शीट है और सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो अपने को पहले इन सब का मार्किंग समझना पड़ेगा। अगर शेयर कैपिटल है तो हम उसके सामने लिखेंगे एस सी, अगर वो शेयर कैपिटल में जाने वाला है एस सी शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर एंड सी मतलब आर एन एस। नॉन करंट लायबिलिटीज तो हेडिंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए एल बी, डिफर टैक्स के लिए कुछ मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा, तो यहां पे लिखा है मैंने अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओ एल टी एल, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। समझ में आया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन एल पी बराबर है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिए एस बी, ट्रेड पेबल टीपी, अदर करंट लायबिलिटीज ओ सी एल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एस पी। क्लियर है। ये मार्किंग में इसलिए बता रहा हूं कि मार्किंग समझेगा। क्वेश्चन में अपन पहले से मार्किंग करेंगे तो खाली पोस्टिंग करना है, ओनली पोस्टिंग इसके हेडिंग में जाके। ठीक है। असेट्स में आ जाता हूं। असेट में फिक्स असेट है टैंजिबल, तो एफ ए टैन, यहां पे एफ ए आई एन टी इनटैंजिबल बराबर। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है एनसीआई, डिफर टैक्स के लिए कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट असेट ओ एन सी ए, समझ में आया। करंट असेट के लिए कुछ नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट के लिए सी आई, इन्वेंट्रीज के लिए आई एन वी, या तो इन्वेंट्रीज लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल के लिए टी आर, कैश इक्विवेलेंट के लिए सीई, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस एस एल ए एस एल ए और अदर करंट असेट्स। समझ में आया। ये मैंने शॉर्ट इसलिए करके दिया है ताकि आपको मार्किंग समझ में आए। जब बैलेंस शीट का सम आएगा आपका पहला काम होगा ये मार्किंग करना। क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दिया है फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ नीलम इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एज ऑन 31st March. You are required to prepare balance sheet of Neelam Electronic as on 31st March as per the provision of Companies Act. Ignore previous year figure. हमको बैलेंस शीट बनाना है, टी फॉर्मेट में दिया है, वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है। आप लोग को भी आएगा प्रिपेयर करने के, तो फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। तो पहला काम ये करेंगे हम लोग, मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से हेडिंग में जाएगा, बराबर है। तो सबसे पहला है कैश इन हैंड। कहां जाएगा कैश इन हैंड? सभी इधर आ जाना बेटा, रुक जा बेटा, उसको बैठने दे, आ जा सभी आराम से आ जा, इधर बैठ। तो बेटा उधर बैठ जा, बैठ। तुम क्या हंसते रे? बस बस बाबा, ये वो लोग सोचेंगे क्या चल रहा है। कोई नहीं बेटा, फोन दे दे खाली मेरे को। ये बस करो ये। हर्ष, ये तेरा दादा बाहर आएगा, तो ध्यान दे इधर। चलो अभी मार्किंग करते। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कौन से हेडिंग में जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब सीई, कैश एट बैंक सीई, उसी में जाएगा ना। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल के हेडिंग में। डिबेंचर्स क्या होता है?
बोरोइंग, वो भी लॉन्ग टर्म्स होता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लोन होता है लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक से लोन लिया ओवरड्राफ्ट, बट ये क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट असेट होता है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म है तो करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, NCI। समझा। बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स भी आपका रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल भी आपका रिसीवेबल है, बराबर। कुलदीप इधर ध्यान दे, वो छोड़ दे, उसका उधर जो भी हो रहा है उसको होने दे, तू इधर ध्यान दे। क्या है यहाँ पे, बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए। अब पहला देखो कि डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट साइड पे दिया है, लॉन्ग टर्म बोला है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ में आ गया क्या। यहाँ पे अदर नॉन करंट असेट्स, समझ में आया, क्लियर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड एंड ड्यू, देने का बाकी है, पेबल है तो लायबिलिटीज है, कौन सा लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज। एक एक करके एक्सपीरियंस मिलते जाएगा तो समझेगा कौन सा चीज किधर जा रहा है। समझ में आया यहां तक। चलिए, गुडविल असेट होता है बट इंटेंजिबल, तो फिक्स असेट इंटेंजिबल, बिल्डिंग फिक्स असेट टेंजिबल है, प्लांट एंड मशीनरी, क्या बात है, फर्नीचर फिक्स असेट टेंजिबल, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटीज है, बराबर। तो ये कहां जाएगा, करंट लायबिलिटीज। तो यहां पे हमने लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन या तो अदर करंट लायबिलिटीज, दोनों चलेगा। फॉर्मेट आपका जो है आपको याद होगा CST के अंदर, अभी फॉर्मेट बनाया ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलो, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स बोला है इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर प्रोविजन को आपने अदर करंट लायबिलिटीज में लिखा तो भी चलेगा, दोनों एक ही ट्रीटमेंट है। तो या तो आप इसे अदर करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में डालो या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दोनों राइट है, क्लियर। उसके बाद एडवांस टैक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनना, अभी जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स, जैसे आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखा है वैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी होता है असेट में, असेट के अंदर अदर करंट असेट देखा है ना, हाँ, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लायबिलिटीज कितना है, 241, एडवांस कितना दिया है, बड़ा कौन है, प्रोविजन, तो जो बड़ा रहेगा उसको उतना इंपॉर्टेंस देने का। अगर एडवांस बड़ा है और प्रोविजन कम है, एडवांस बड़ा है और प्रोविजन कम है, तो भाई एडवांस अदर करंट असेट में गया और प्रोविजन को उसमें से माइनस करने का। अगर प्रोविजन बड़ा है तो प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा और एडवांस उसमें से माइनस होगा। वापस सुनो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा अगर प्रोविजन बड़ा है और एडवांस छोटा है, एक ही सम में ना दोनों, हमने प्रोविजन भी करके रखा है टैक्स के लिए, एडवांस भी दे के रखा है टैक्स के लिए, तो है तो टैक्स का ही एक्सपेंस इनकम। तो अगर प्रोविजन ज्यादा है एडवांस कम है, प्रोविजन ज्यादा है और एडवांस कम है, तो क्या करने का, प्रोविजन में से एडवांस को माइनस करने का। समझ में आया। लेकिन अगर एडवांस ज्यादा है और प्रोविजन कम है तो एडवांस में से प्रोविजन को माइनस करने का। समझा, पक्का, हाँ। तो यहाँ पे प्रोविजन ज्यादा है इसलिए मैं एडवांस को क्या करूंगा, प्रोविजन में से माइनस, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा है, माइनस SP, माइनस फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्रोविजन। समझा ये, पक्का। चलिए ठीक है। बिल्स पेबल, लायबिलिटीज, कौन सा लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंटरीज, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। मार्किंग समझ में आया। अगर एग्जाम में TY के सिर्फ बैलेंस शीट आता है, आने के चांसेस अगर आ गए तो फायदा क्या, ये एडजस्टमेंट नहीं होता है, ये एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन होता है।
मतलब आपको इसी का पोस्टिंग करना है, खाली इसको ध्यान में रखना है कि अपने को जो इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अमाउंट कोई भी चेंज नहीं होएगा। अगर आप अमाउंट चेंज करोगे बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा। डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है परफेक्टली, टैली करके दिया है उसने, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टैली है ना। तो अगर मैं ये अमाउंट में कुछ भी चेंज करता हूं तो मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा, बराबर है। तो आपको डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट ही करना है। तो ये एडजस्टमेंट से क्या करना है, ये एडजस्टमेंट को उस अमाउंट का प्रेजेंटेशन देने का है हर्ष, कि भाई कैसे और कैसे प्रेजेंटेशन होने वाला है। एक एक करके एडजस्टमेंट खाली रीड करता हूं। ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज ₹60,000 डिवाइडेड इन 6 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी ऑफ 10 ईच। मतलब यहाँ पे 60,000 शेयर्स है, एक का वैल्यू 10 है, तो 6 लाख रुपया कैपिटल हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट है क्या, इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंटेशन दे दूंगा मैं। सन्ड्री डेटर्स विच आर ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर गुड इंक्लूड 1,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। हाँ बेटा, हाँ तो चेंज कर दूंगा मैं। हर्ष बेटा कुछ नहीं, तो ओवर एक्टिंग मत कर, समझ रहा हम लोग को। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है कि 6 महीना 1,80,000 कुछ तो दिया है। फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर 5,000 इक्विटी शेयर है, 10 वाला ₹4 पर शेयर कॉल्ड अप है। अब देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कहीं पे देखो कितना है, 20,000। कितने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, 5,000। 10 रुपए का है बट 4 रुपए ही कॉल किया है, तो 5,000 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 20,000। देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट किस में इन्वेस्ट है, शेयर्स में इन्वेस्ट है। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक अभी तक मैच्योर्ड नहीं हुआ है, मतलब अपने को सिर्फ पोस्टिंग करना है और ये एडजस्टमेंट का प्रेजेंटेशन देगा। ध्यान से सुनो क्या करना है, मार्किंग हो गया। अब डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट में क्या करना है, जो जो तुमने अभी मार्किंग किया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एससी, एलबी, एसबी, ये सब का नोट्स टू अकाउंट बनेगा। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल का बना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो फॉर्मेट था अपना वही फॉर्मेट में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म, मतलब जिसका रिक्वायरमेंट है उन सब का मैंने नोट्स टू अकाउंट बना दिया, बराबर। देखो मैं अभी बता रहा हूं, एक एक स्टेप समझो। तुमको लेंदी लग रहा रहेगा, लेंदी नहीं है, हैबिट हो जाएगा तो फटाफट होएगा। ओनली बैलेंस शीट, पहले मार्किंग किया, नोट्स टू अकाउंट्स बना दिया। अब एक एक एडजस्टमेंट रीड करता हूं, देखता हूं एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया था। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है मुझे, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 60,000 डिवाइडेड इनटू 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ, यहाँ पे शायद 60 लाख रुपया रहेगा, 6 लाख शेयर्स 10 के हिसाब से 60 लाख हो जाएगा, बराबर है। तो ये क्या करना है, प्रेजेंटेशन नोट्स टू अकाउंट में आया, ऑथराइज शेयर इशूड फुल्ली पेड अप कितना है, 60 लाख, बस इतना ही प्रेजेंटेशन करना था। ये टोटल में नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रेजेंट होगा, टोटल में नहीं आएगा। ऑथराइज कैपिटल कभी भी टोटल में नहीं लिया जाता है, बराबर है। ये टोटल में आएगा क्या, नहीं, प्रेजेंटेशन। सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है सन्ड्री डेटर विच आर ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर गुड्स। जितने भी डेटर्स है सारे अनसिक्योर्ड है और सारे अच्छे, लेकिन उसमें 1,80,000 जो है वो ड्यू मोर देन 6 मंथ्स है। डेटर्स यानी कि कस्टमर जिनको आपने उधार दिया है। तो आपने जितने भी कस्टमर को उधार दिया है सारे कस्टमर अच्छे, कोई बुरे नहीं है, लेकिन उसमें से 1,80,000 के ऐसे कस्टमर है जो बोल रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो 6 महीने से ज्यादा, मतलब उनको उधार 6 महीने से ज्यादा दिया है। तो जब उसने ऐसा बोला है तो अपने को उसका प्रेजेंटेशन, डेटर्स कहाँ जाएगा, ट्रेड पेबल्स में, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल में कितना है, 11 लाख रुपए। बैलेंस शीट में आप चेक करना 11 लाख रुपए। अब ये 11 लाख का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मोर देन 6 मंथ्स, अगर 1,80,000 मोर देन 6 मंथ्स है तो जो बच गया वो क्या है, लेस देन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोर देन 6 मंथ्स कितना है, 1,80,000, तो लेस देन 6 मंथ्स कितना है, समझ में आ, मतलब एक 11 लाख का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, 1,80,000 के सामने लिखो मोर देन 6 मंथ्स और बाकी के सामने लिखो लेस देन 6 मंथ्स। बस ये एडजस्टमेंट था, समझ में आ गया, समझा। तो खाली डेटर्स डायरेक्ट नहीं लिखने का, ऐसा प्रेजेंट करके लिखने का, ये आपका एडजस्टमेंट था।
क्लियर, पोस्टिंग ही करना है लेकिन इस तरीके से। डन। फिर उसके बाद क्या था, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट, ये तो अपन ने तभी कर लिया था। 5000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड 10 रुपया था, 4 रुपया कॉल किया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 5000 ऑफ 4 20,000, तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं लिखे, ऐसा प्रेजेंट किया। समझा? हाँ। फिर क्या एडजस्टमेंट था, बिल रिसीबल डिस्काउंटेड, हमने एक बिल रिसीबल था जिसका पैसा मिला, बैंक से डिस्काउंट करवाया बट अभी तक उसका पैसा आया है क्या, उसका कुछ कर सकते हो क्या, खत्म हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब क्या है, पोस्टिंग, एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। कैश इन एंड कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 39 और 68 भाई, कैश एंड इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गए, कैश इन एंड कैश एट बैंक, समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में, तो भाई शेयर कैपिटल में ये टोटल में नहीं आएगा बट ये टोटल में लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बाय लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पे डिबेंचर्स, समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, तो भाई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, समझा? फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल रिसीवेबल नहीं हुआ 2,80,000 कहाँ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में, यहाँ पे बिल रिसीवेबल 2,80,000। फिर उसके बाद क्या है, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स कितना है 4,80,000 कहाँ जाएगा, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का बना है, हाँ ट्रेड पेबल बना है, क्रेडिटर्स 4,80,000। पोस्टिंग समझ रहा है, सिर्फ पोस्टिंग और कुछ नहीं है, ओनली पोस्टिंग करना है। बैलेंस शीट में प्रॉपर हेडिंग में नोट्स टू अकाउंट का पोस्टिंग करना है और फिर बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट डालना है। क्लियर, समझ में आया? मतलब ये नोट्स टू अकाउंट एक तरह का वर्किंग नोट है आपका, उसके अंदर वर्किंग सॉल्व करो और फिर उसको लेजर मतलब फाइनल जो स्टेटमेंट है उसमें पोस्ट करो। क्लियर? फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी सिक्योरिटीज डिपॉजिट कितना 8,000, अदर नॉन करंट असेट, बाय सिक्योरिटीज अदर नॉन करंट असेट 8,000 बराबर। फिर उसके बाद क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों रिजर्व एंड सरप्लस में जाने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों रिजर्व एंड सरप्लस में बराबर है। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड एंड ड्यू, अदर करंट लायबिलिटीज बनाया कि अदर करंट लायबिलिटीज बनाया हुआ है। पोस्टिंग समझा? पक्का। उसके बाद क्या था, गुडविल फिक्स असेट में बट इनटैंजिबल, तो भाई फिक्स असेट इनटैंजिबल में वहां पे लिख दिया गुडविल। समझ में आया क्या, फिक्स असेट का टैंजिबल का जगह छोड़ा है, इनटैंजिबल यहाँ पे। डन है यहाँ तक? अब जरा पीछे आता हूं मैं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, जरा ध्यान देना, गुडविल का पोस्टिंग करवा था बट जरा ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट दिया है 5 लाख बट आज उसका कीमत है 380। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट दिया है 10 लाख, आज कीमत है 6 लाख। फर्नीचर कॉस्ट दिया है 160, है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट नहीं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन। दरवाजा ओपन कर दे बेटा, राइट नहीं है ना, ओपन कर दे खाली, हाँ बस ओपन रहने दे, थोड़ा अच्छा हवा आएगा। अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब ये जब भी ऐसा कुछ दिया है तो वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये अमाउंट चेंज नहीं करूंगा मैं, बट प्रेजेंटेशन कैसे, गुडविल का हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी पे आता, सॉरी लैंड बिल्डिंग, वैल्यू दिया था 380 बट उसका प्राइस कितना था 5 लाख, मतलब लैंड बिल्डिंग का कीमत कितना है 5 लाख और आज कितना है 380, टोटल तो 380 लिखने का है, तो ये बैलेंस जो है वो क्या दिखाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन 1,20,000, ये हुआ उसका प्रेजेंटेशन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला रहता तो 2 इफेक्ट देते अपन, अभी तो खाली बैलेंस शीट चल रहा तो ओनली 1 इफेक्ट, ठीक है। फिर सेम गोज विथ प्लांट एंड मशीनरी, कीमत दिया है 6 लाख, पुराना वैल्यू था 10 लाख, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 4 लाख। फर्नीचर वैल्यू दिया है 90, उसका कीमत था 160, मतलब 70,000। ये ऐसा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर अपने को ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिया रहता तो डायरेक्टली वैल्यूज लिख देते अपन और इसका दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, पक्का समझा? चलिए ठीक है, इसका टोटल ले लिया 380, 6 लाख 90। टैंजिबल असेट क्या हो गया बेटा, खुला रखना, आ गए क्या, चल बंद कर, बंद कर, बंद कर, आ गए लाइट। 10,70,000 समझ में आया?
इंटेंजिबल में 1,30,000 है। ओके नेक्स्ट, चलो बढ़ते आगे। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस साथ में सॉल्व करूंगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है मेरे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, समझ में आ गया। वही जगह पे अगर ये ज्यादा होता तो भाई मैं इसे किधर लिखता, अदर करंट असेट्स था मेरे पास, इसके नीचे अपने और एक नोट बनाता मैं और उसके अंदर उसको प्रेजेंट करता। क्लियर है काजल? उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल, कहाँ जाएगा, अदर सॉरी ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल यहाँ पे है, क्रेडिटर्स लिखा है इसी के नीचे बिल्स पेबल, समझा। नेक्स्ट उसके बाद जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, बाय रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद स्टॉक था, स्टॉक डाल दिया। फिर क्या है, और कुछ था क्या, मेरे हिसाब से खत्म हो गया शायद। स्टॉक आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, स्टॉक इन्वेंट्रीज में गया और तुम्हारा किधर गया भाई, स्टॉक और कैपिटल रिजर्व, डन। और कुछ नहीं था। अब क्या है, हर शेड्यूल का टोटल लेना है और जो बैलेंस शीट अपन ने फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें जाके लिखना है। जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर का टोटल कितना आएगा, 18,40,000, रिजर्व सरप्लस 1,00,000, 5,00,000, 2,20,000, सबको प्लस करोगे रिजर्व एंड सरप्लस। बोरोइंग्स इतना ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट इतना ही है, ट्रेड पेबल इतना ही, मतलब आपको सबका टोटल लेना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, इसका टोटल। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिफर्ड नहीं था, ये नहीं था, ये ना, इसका टोटल लिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था, ट्रेड पेबल था, अदर करंट लायबिलिटी था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन सा, टैक्स वाला, इन सब का टोटल लिया। जो भी रेड में टोटल है इन तीनों को ऐड करो, टोटल इक्विटी आ गया। असेट साइड पे जाओगे, फिक्स असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इसका टोटल लिया। करंट इन्वेस्टमेंट दिया था, डिफर्ड नहीं था, ये नहीं था, अदर करंट असेट था, इन्वेंट्रीज, कैश, शॉर्ट टर्म्स, जो भी आपका टोटल, और यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है, पक्का क्लियर है? देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर ये फॉर्मेट ऐसा नहीं समझ रहा है, सॉल्व करके करना है तो भी बोलना, पीपीटी बंद करके वैसे सॉल्व करके बताऊंगा। अगर पीपीटी है तो फटाफट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर वैसा करना है बोर्ड पे सॉल्व करके, तो कोई नहीं, शेड्यूल बना के बोर्ड पे भी सॉल्व करा दो। कैसा चाहिए बोल, क्या और एक लेक्चर लूँ तो उसके अंदर बोर्ड पे सॉल्व करके बता दो, ठीक है? तो एक लेक्चर लेता हूँ जिसमें मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करना कि ऐसा चाहिए या बोर्ड पे सॉल्व करने वाला चाहिए। अगर बोर्ड पे सॉल्व करने वाला चाहिए तो बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा दूंगा, पीपीटी चाहिए तो पीपीटी करवा दूंगा, ठीक है क्या? टीवाई बैफ को मैं लिमिटेड लेक्चर्स बिठाऊंगा खाली बैलेंस शीट का, उसके बाद आपको नहीं बिठाने वाला, ठीक है क्या? आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।